दोस्तों नमस्कार, मोटिस स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीटेट एमपीटेट रीट एग्जाम के लिए मैथ्स पेडागोगी देखिएगा, आपका 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकर आए हैं मॉक टेस्ट, आपका 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। यह कथन किससे संबंधित है? डटन, कुक, व्हाइटमैन या नेपोलियन? बताइएगा क्या सही आंसर रहता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए यहां कहा है गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। यह आपका डटन के लिए जाएंगे। पहला ऑप्शन यहां पर आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, मंगल गणित के अध्यापक हैं। गणितज्ञों का सम्मान करने की दृष्टि से वो देखते हैं कि जो भी गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है, उनका हमें सम्मान करना है, उनके संबंध में सकारात्मक सोच रखता है। बिल्कुल सही बात है, जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके प्रति हमें सकारात्मक विचार या सोच रखना चाहिए और उन्हें निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करें। इस शैक्षिक उद्देश्य का संबंध किस उद्देश्य से है? यह उनकी अभिवृत्ति है, अवबोध है, जानते हैं कुछ। अवबोध माने होता है आपका जानना, ज्ञानात्मक पक्ष है या कौशलात्मक उद्देश्य होगा उनका, बताइएगा। तो देखिए बात करें, गणितज्ञों का सम्मान करना, सकारात्मक सोच उनके बारे में रखना, यह आपका शैक्षिक उद्देश्य की बात करें तो यह अभिवृत्ति पक्ष के अंतर्गत आता है। कि कोई भी हो, चाहे कोई बच्चा हो, वो अच्छे से आपका सीख रहा है, ये सीखने में कमजोर हो और अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके प्रति सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए कि हाँ आज नहीं तो कल ये जरूर सीखेगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपोर्टेंट। एक छात्र रेखा गणितीय आकृतियों के चित्र बड़ी कुशलता के साथ बना लेता है। छात्र की दक्षता का संबंध किस उद्देश्य से है? देखिए यहाँ क्या हो रहा है आपका कि रेखा गणितीय आकृतियां हैं, छात्र क्या है आपका, वो स्किल, ये जो कुशलता है उसकी वो विकसित हो गई है कि वो कोई भी आप चित्र दो वो बना सकता है। छात्र की इस दक्षता के संबंध में आप क्या कहेंगे? यह उद्देश्य आपका अभिरुचि से संबंधित है, अभिवृत्ति है, ज्ञानात्मक उद्देश्य पूर्ण हुआ है या कौशलात्मक उद्देश्य? बताइएगा क्या सही आंसर होता है। तो बिल्कुल सही है, यहां पर जिनका आंसर सी ऑप्शन के लिए जा रहे हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे को उस चीज के बारे में पता चल जाता है, ये ज्ञान हो जाता है कि रेखा गणित के अंतर्गत आकृतियां इस ढंग से आती है। आप वृत्त लो, त्रिभुज लो, वर्ग लो, इस तरह से सभी आकृतियां वो जानता है, उनके बारे में अंतर जानता है। यह आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य को पूर्ण करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। एक अध्यापक छात्र को दो वस्तुओं में तुलना करना, अंतर करना सिखाता है। अध्यापक छात्रों में किस शैक्षिक उद्देश्य को विकसित करना चाहता है? अवबोध, ज्ञानात्मक उद्देश्य को, कौशलात्मक उद्देश्य को या ज्ञानोपयोग को पढ़ाना चाहता है? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, देखिएगा, दो वस्तुओं में तुलना करना और अंतर सिखाना, यह आपका शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अवबोध शैक्षिक उद्देश्य होगा। मैंने अभी बताया अवबोध मतलब होता है आपका कुछ जानने से संबंधित आपका पक्ष, कुछ जानता है बच्चा, उनके बारे में अंतर कर सकता है और आपका उनकी तुलना कर सकता है, यह आपका अवबोधात्मक पक्ष होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है एक छात्र आयत, त्रिभुज व वर्ग आदि की परिभाषा बता सकता है। बताओ उस छात्र का यह ज्ञान किस उद्देश्य से संबंधित है? कौशलात्मक उद्देश्य से, ज्ञानात्मक उद्देश्य से, ज्ञानोपयोग से या अवबोध उद्देश्य से? देखिएगा, आयत, त्रिभुज व वर्ग की परिभाषा बता सकता है बच्चा, तो कौन सा उद्देश्यपूर्ण हुआ? बताइएगा। तो यह ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञान हो चुका है उसे कि आयत किस भांति का होता है, किस प्रकार का त्रिभुज होता है और वर्ग में आपका क्या अंतर है, सभी की परिभाषा वो जानता है, तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्यपूर्ण होगा। नेक्स्ट देखिएगा, खेल विधि का दोष है, सर्वांगीण विकास को यह आपका रोकता है, क्रियाशील है, थकावट का अनुभव होता है खेल विधि से, या लक्ष्य से भटकाव है? बताइएगा क्या एक महत्वपूर्ण दोष होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो खेल विधि का प्रमुख दोष देखिएगा, सर्वांगीण विकास तो होता है, ये पॉजिटिव टेक है, क्रियाशील भी रहेगा बच्चा,
लक्ष्य से भटकना यह नहीं होगा। प्रमुख दोष की बात करें तो थकावट का अनुभव जरूर होगा यहाँ से। आया समझ में? खेल विधि का दोष पूछा है हमसे। नेक्स्ट देखिएगा, बात करेंगे गणित की पांचचर्या निर्माण है तो मुख्य सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है, तत्परता का सिद्धांत होगा, अनुकरण का सिद्धांत है, या जटिलता से सरलता का सिद्धांत होगा। बताइएगा कौन सा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गणित की पाठ्यचर्या निर्माण है तो सिलेबस जो आपको बना रहे हैं उसके अंतर्गत कौन सा आपका मुख्य सिद्धांत है। तो देखिएगा पाठ्यचर्या निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका उपयोगिता का सिद्धांत, कि बच्चों के भावी जीवन में गणित कितना काम में आएगा। यह होता है उपयोगिता का नियम। आगे जाकर बच्चे को जब हम स्कूल स्तर पर या विद्यालय स्तर पर जो भी गणित सिखा रहे हैं वो उसके लिए भावी जीवन में या आगे आने वाले समय में काम आएगा या नहीं, यह आपका उपयोगिता का नियम कहता है। नेक्स्ट देखिएगा, किस विधि द्वारा मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक शक्तियां क्रियाशील होती है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक शक्तियां समस्या समाधान विधि से क्रियाशील होगी, खेल विधि से, प्रश्नोत्तर विधि, या प्रयोग प्रदर्शन। बताइएगा। तो यहां पर बिल्कुल सही है, खेल विधि के माध्यम से आपका मानसिक, सामाजिक और शारीरिक शक्तियां विकसित होगी। नेक्स्ट देखिएगा, बात करेंगे बालकों को कम से कम बताना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस सिद्धांत या यह सिद्धांत जिस विधि में लागू होता है वह कौन सी विधि होगी। बताइएगा, निगमन विधि है, संश्लेषण विधि है, व्याख्यान विधि है, या ह्यूरिस्टिक विधि है। बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप खोज करने को यहाँ पर बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चा अपने हिसाब से कुछ नया क्रिएटिव करे। तो यहाँ पर देखिए ह्यूरिस्टिक विधि आपका यह कहती है कि बच्चे को आपका खोजकर्ता के रूप में आप प्रेरित करें या खोजकर्ता के गुण विकसित करें बच्चे में। आया समझ में? ह्यूरिस्टिक विधि का आदर्श वाक्य है, मैं एक खोज करता हूं। और यह विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? आर्म स्ट्रॉन्ग की विधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिएगा, बात करेंगे पंचपदी पाठ योजना के प्रवर्तक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने डीएलएड, डीएड, बीएड किया है उस समय कॉलेज लेवल पर यह आपका बहुत ही पॉपुलर रहा है। हर्बर्ट की पंचपदी विधि आपने पढ़ा होगा, तो उत्तर भी आपका कौन हुआ? सी ऑप्शन के लिए जाएंगे, हर्बर्ट के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है, जिसमें तर्क हो, तर्क को यहां पर प्रधानता मिली है? संश्लेषण, विश्लेषण, व्याख्यान या खोज। बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, यहां पर विश्लेषण विधि तर्क प्रधानता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट देखिएगा, छात्र गणित में त्रुटि पता लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं, यह विशिष्टता किस प्राप्य उद्देश्य की है? देखिएगा, जो कोई भी गलती है या त्रुटि है, अब बच्चा देखिए स्वयं यहाँ पर गलती या त्रुटि का पता लगा रहा है और उसे ठीक कर सकता है। यह अभिरुचि पक्ष है, अवबोध है, ज्ञानोपयोग है, या ज्ञान है? बताइएगा क्या एक महत्वपूर्ण यहाँ पर उद्देश्य होगा? तो बिल्कुल सही है, यह अवबोधात्मक पक्ष होता है। आया समझ में? क्या होगा? त्रुटि को आपका पहचानना और उसे दूर करना अवबोधात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस विधि में समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है और समस्या का विच्छेदन किया जा सकता है? संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, प्रायोजना विधि, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। तो देखिएगा, समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में प्रस्तुत करना और समस्या का विच्छेदन करना, या समस्या को आपका पहचानना और दूर करना। तो यहां पर जो आपका विश्लेषण विधि जो होगी वह कहती है कि समस्या को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे और फिर आपका जो समस्या है उसको पहचाने कि समस्या आपका वास्तविकता में क्या है। यह कहता है आपका विश्लेषण विधि। नेक्स्ट देखिएगा, बात करेंगे क्रियात्मक गणित के अंतर्गत रखा जाता है, नापतोल आता है, समय आता है, क्षेत्रफल आएगा, या सभी आएंगे? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, स्वाभाविक रूप से आप डी ऑप्शन ही टिक कर रहे होंगे। बहुत अच्छे, बिल्कुल अच्छी तैयारी है आप सभी की। नेक्स्ट देखिएगा, बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी है? आगमन निगमन विधि है, सूत्र विधि है, निगमन विधि है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा, बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आगमन और निगमन दोनों विधियां आपका प्रयोग में आएगी। हम पहले क्या करेंगे, जितनी भी हमारे आसपास की बेलनाकार आकृतियां हैं उनका उदाहरण देंगे। क्या देंगे?
उदाहरण देंगे, फिर आपका सूत्र की तरफ जाएंगे यानी नियम बताएंगे। तो ये आपका आता है आगमन निगमन दोनों विधियां यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, बात करेंगे जब किसी नवीन प्रश्न को हल करने को कहे टीचर तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। कोई भी नया प्रश्न आपको दे दे, कौन सी विधि का प्रयोग में लाएंगे बताइएगा। तो यहां पर सही जवाब आपने दिया है बी ऑप्शन, आगमन विधि। पहले आपका उदाहरण, जैसा भी आपका प्रश्न हो उससे संबंधित आप पहले उदाहरण दे बच्चों को, ताकि वो वास्तविकता में समझ सके कि क्वेश्चन आपका क्या कहना चाहता है या प्रश्न क्या कह रहा है। आया समझ में। आगमन विधि का यहां पर प्रयोग करेंगे पहला, जब कोई भी नया प्रश्न आपके सामने हो। नेक्स्ट देखिएगा, सूत्र प्रणाली का दोष है रटने पर आधारित है, बाल केंद्रित नहीं है, समझ को कम महत्व दिया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही बात है, रटने पर आधारित होगी। सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि आपका ए का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, इस तरह से जो भी सूत्र होते हैं उनको आपको याद करना है। चाहे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर भी आपको याद करना पड़ेगा इसको, चाहे कठिन हो सूत्र। समझ को भी कम महत्व देंगे, समझ में आया है फिर भी याद करना है, नहीं आया है फिर भी इसको याद करना पड़ेगा। सभी के लिए जाएंगे डी ऑप्शन। आई होप आपने टिक किया है। नेक्स्ट देखिएगा, किस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है स्वयं खोज करना। देखिएगा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने देखिए पहला जो क्वेश्चन आया था अभी रिपीट हुआ है, ढंग से देखा है सुना है तो बिल्कुल सही कर पाएंगे। खोज विधि, खोज विधि को ही आपका ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सबसे उपयुक्त विधि है। भूमिका निर्वहन विधि, व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, या आगमन निगमन विधि बताइएगा। तो गणित शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका आगमन निगमन विधि ही होगा, डी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, एक अध्यापक पाठ विकास करते हुए सूत्र स्थापित करता है, बताइए हर्बर्ट की पंचपदी में वह किस पद पर है। देखिएगा पाठ का विकास कर रहा है टीचर या शिक्षक, और सूत्र स्थापना कर रहा है, ये मैंने आपका सूत्र बता रहा है। तो हर्बर्ट की पंचपदी विधि में यह कौन सा पद है, तो ये आपका प्रस्तावना के अंतर्गत आएगा कि हम बच्चों को आज क्या बताने वाले हैं, सूत्रों से संबंधित जो भी सवाल है न्यूमेरिकल से वो बताएंगे। ये प्रस्तावना के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके देखिए टॉप 20 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट था। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर देखिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर की भी आपको दे दी है, जो कि आपका टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको सभी पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा, वहां भी आपको निरंतर अपडेट्स मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।